कुंभकर्ण के बाद यदि कोई मस्त चादर तान के लंबी नींद में सोए जा रहा है तो वो हमारे देश का सेकुलर हिंदू है। यहाँ एक वर्ग घृणा भाव से भर के लड़ाई की पूरी तैयारी किए बैठा हुआ है, वहीं दूसरा पक्ष हिंदू आइडेंटिटी के नाम पे फिर से खुद को पहचानने की एक कोशिश कर रहा है। तो ये सब मिलके उसको कम्युनल बता रहे हैं कि भाई अचानक से सारे लोग को मिलके एक साथ जय श्री राम बोलने की क्या ज़रूरत है। वो जो पहले चुपचाप घर में बैठ के दिया जला के रामनवमी मनाते थे, वही असली हिंदुत्व है। अब ये लाखों के भीड़ में रास्ते पे शोभा यात्रा लेके निकलोगे तो उससे सामाजिक सौहार्द तो बिगड़ेगा ही। अबे जो 8 राज्यों में ये पथराव हो गए, दंगे फैल गए, टेंशन हो गया, तो भाई उसकी जिम्मेदारी तो हिंदुओं को ही लेनी पड़ेगी ना। तो जो आज की ये सोच है, जो हमारे समाज में ये कम्युनल रिफ्ट है, उसी पे आज बात करते हैं। समझते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता था या कैसे इसको हम रोक सकते हैं। पर शुरुआत करते हैं नदीम के मन में जो हिंदुओं के लिए वो श्रद्धा भाव है उससे। इसके अनमोल विचार सुनिए। मैंने मेरे आंखों के सामने 3 हिंदुओं को मरते देखा है, और मरते हैं रोजाना। भेड़ के लोड़े हमारे इस एरिया में रोजाना मरते हैं, हर 3 दिन में एक हिंदू मरता है। मारना चाहिए इनको, मारो इनको। तो मैं तो बोलता हूँ इनको खुलेआम मारो, भेड़ के लोडों को। पता है अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे इधर कोई गाय कट रही थी तो एक हिंदू आया, बोल रहा भाई गलत है। मैंने कहा तेरी माँ की चूत, रंडी के जा, पुलिस को बुला ले, जो प्रशासन है ना तेरा वो बुला ले। लिटरली गांड फट गई उसकी, बहन के लंड कुछ नहीं कर पाया। आया बोला चला गया, उसको पता है माँ चोद देंगे 1 मिनट के अंदर। भाई पता नहीं चलता है तुम्हारी माँ की चूत। अब बोलो, अब कोई ऐड हो लाइव के अंदर, खाली दे रहे थे, अब ऐड हो ना लाइव के अंदर, तुम्हारी माँ चोदता हूँ भाई, फैक्ट के साथ एकदम, और वो भी प्रूफ के साथ। तुम करते हो ना ये हिंदू हिंदू, भाई तुम लंडका यार, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है। इमेजिन करते हो गॉड्स को, भोसड़ी के एक भगवान जिसकी आधा सर भोसड़ी का वो पता नहीं काय का लगा दिया, एक चूतिया जो आधा 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 लड़की है आधा भोसड़ी के। मत करो रे, मत करो। तुम गंदगी हो ना इस वर्ल्ड की, तो भाई हिंदू सबसे बड़ी गंदगी है। ये गंदगी है। मेरी हंसते हंसते सांस रुक गई यार। नदीम कॉमेडी किंग, सीरियसली यार मेरे को इन पे इतना गुस्सा आता है भाई, लिटरली। मेरे पास AK-47 होना, मैं खुद बयान दे रहा हूँ। किसी को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो, मेरा उखाड़ना है तो उखाड़ लो। भाई मेरे पास AK-47 होती ना, इनको मैं चून चून के मारता भाई। इनकी बहनों का रेप होना चाहिए, और ये ट्रूथ है, होना चाहिए। मैं करूंगा। मैं खुद आज तक मैंने तीन भाई ऐसी मतलब कट्टर लड़कियों की चोद, मतलब मैंने उनको चोद रखा है, क्या ही बताऊं यार। छोड़ो यार, तुम्हारी बहन है भोसड़ी के, हमसे चुदवाती है रात दिन। तुम क्या अपनी माँ चुदवा रहे हो रे? इसलिए हिंदू मुस्लिम तो करो मत, अपनी माँ चुदाओ और जाओ कहीं काम पे, आटे रोटी वाला करके घर में बढ़ जाओ। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा, अपनी माँ चुदाओ। इनको बोलना चाहता हूँ, बहन के लंडो, मैं तो चाहता हूँ मेरे को शहीद कर दो भाई। मैं तो अगर मैं एक मरूंगा पीछे 100 पैदा होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे को शहीद करो, माँ चुदाओ, कर दो मेरे को तो शहीद। भाई मौत से डर नहीं लगता, तुमको डर लगता है, तुम हिंदुओं को बहन चोद। हमको नहीं डर लगता, मुस्लिम है ना इसलिए नहीं डर लगता। जब हम होते हैं ना 2 साल के, तब से हमारे अंदर कूट के जो खुदा के लिए होता है ना प्यार, वो भरा जाता है। ठीक है, वो तो तुम्हारे अंदर कभी नहीं भरा जा सकता। इसलिए मेरे सामने तो कभी बोलना भी मत, और औकात है तो भाई अपना नंबर दे। तो ये क्लिप किसी शबनम के इंस्टाग्राम लाइव का है जो उसने 4 अप्रैल को किया था। वही आज के नए चोंचले नहीं है जहाँ कोई लड़की रील पे 15 सेकंड हिल डुल के लाखों फॉलोअर बना लेती है, फिर ऐसा सोशल इन्फ्लुएंसर आके वो अपने फैन से लाइव बात करती है। तो ये भी कुछ उसी तरह का लाइव था। 6 अप्रैल को इस क्लिप को रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद से ये वायरल हो गया और फिर डर के मारे शबनम ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। बट ये जो बंदा नदीम है उसको 11 अप्रैल को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। तो जो भी ये इस क्लिप में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ शबनम और नदीम की मनोदशा नहीं है। दिस इज़ द सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ 80% मुस्लिम इन इंडिया। बस फ़र्क इतना है कि कोई उसे अपने दिल में दबाए हुए है, तो कोई उसे सोस्टिकेटेड वर्ड में व्यक्त कर रहा है, तो कोई गाली दे के बोल रहा है। यही नदीम जो इस वीडियो में कह रहा है कि हिंदू रिलीजन इज़ टोटली इमेजिनरी,
तो भाई नदीम भाई ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं की जो भी आस्था है, संस्कार है, आज के डेट में उन सब का एक साइंटिफिक प्रूफ है। ये नासा तो 70 साल पहले आई ना, जिसने अर्थ की इमेजिनरी तैयार की है, पर हिंदू तो सदियों से भगवान विष्णु के जो 12 अवतार है उसकी पूजा करते आ रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने गोल धरती को उठा रखा है। और तुम 2022 में भी धरती को चपटी मान कर उसे स्थिर माने बैठे हुए हो। दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां, तो ये जो इनकी आदत है कुरान के बाहर नहीं झांकने की, उसके कारण से ये सारे अज्ञानता में डूबे हुए हैं। एक बार मेरा दोस्त अकरम ही मुझसे कह रहा था कि भाई अरुण, क्या तुम लोग ने धर्म के नाम पे मारकाट नहीं मचाया था महाभारत में? तो मैं बोला भाई, महाभारत की लड़ाई कोई तेरा भगवान मेरा भगवान वाला आज का चिरकुट लड़ाई थोड़ी था। वो लड़ाई था न्याय और अन्याय का, सत्य और असत्य की। वो कहानी थी त्याग और बलिदान की। यदि कौरव 5 गांव देने को भी तैयार हो जाते तो पांडव वो युद्ध नहीं लड़ते। तो हिंदुज़म को समझने के लिए तू जाकिर नायक वगैरह को ना सुना कर, तेरे मन में जो भी जिज्ञासा उठती है उसको तो मैं ही आंसर कर सकता हूँ। और मैं सही बोलूँ तो हिंदुज़म को समझना मुस्लिम कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उनकी क्षमता सिर्फ इस्लाम की लीनियर फिलॉसफी को समझने तक ही है। हिंदुज़म की मल्टीपल कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल फिलॉसफी को अगर वो समझने जाएंगे ना तो उनका जो संकुचित दिमाग है वो फट जाएगा। और इस क्लिप में जो नदीम अपना घृणा भाव दिखा रहा है, तो चलो उसको मान लेते हैं कि एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। बट ये शबनम को देख लो, हिंदुओं लड़कियों के रेप करने की बात पे वो ठाके मार रही है, तो इसको आप क्या कहोगे? और वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि उसके लाइव में जो भी हज़ारों लोग आए हुए हैं वो सब यही सोच रखते हैं। ये शबनम और नदीम चलो तो कह लो कि अननोन सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी क्या, मतलब मेरे को भी अभी पता चला इनके बारे में। बट फिर आप शाहिद अफरीदी के विचार सुनो। टीवी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं अब बेगम को ना, बेगम की वैसे वो टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था। और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या, वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए।
तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद इसलिए कि यहाँ पे बच्चों की देखें, बच्चों की तरबियत यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हमारी आजकल की जो माएँ। तो शाहिद अफरीदी भी यहाँ शबनम और नदीम की तरह खुलेआम लाइव टीवी पे आके करोड़ों हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है और वहाँ के सारे बैठे लोग तालियां पीट रहे हैं। और यही हिंदू घृणा का भाव आपको अधिकतर मुस्लिमों में मिल जाएगा। और कमाल की बात है कि ये घृणा भाव भी उनको इस्लाम ही सिखाती। ये जो नदीम कह रहा था कि भाई हम मुस्लिमों में 2 साल से ही बच्चों में कूट कूट के इस्लाम भरा जाता है, तो वो ये भरा जाता है दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहाँ भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। यही वो कुरान की आयतें हैं जो अल्लाह के नाम पे किए गए हर कत्ल को जायज़ ठहरा देती। और कत्ल भी ये एक झटके में नहीं करते हैं। इनका मानना है कि जब तक तड़पा तड़पा के धीरे धीरे गला रेत रेत के नहीं काटोगे तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। तो भाई उसी तर्ज पे जब कमलेश तिवारी एबी पोस्ट में इस्लाम पे कुछ लिख देते हैं तो लोग आके उसका गला रेत देते हैं। फ्रांस में सैमुअल पीटर नाम का टीचर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझाने के लिए चार्ली हेब्डो में पब्लिश्ड एक अल्लाह के कार्टून को रेफरेंस ले लेता है, तो उसी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा शाम को उसका गला रेत देता है। और 2015 में जब ये कार्टून पब्लिश किया था चार्ली हेब्डो ने, तो उस समय भी उसके ऑफिस में घुस के 12-15 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। और ये सब जब होता है तो मुस्लिम समाज या तो चुप रहती है या जो बोलते हैं वो आके ये कहते हैं कि ये सही होगा, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। कार्टून बनाया गया था एक कार्टूनिस्ट ने तौर पर, और उसके बाद उस पर प्रतिक्रियाएं आ गई कि अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। अगर कोई हमारे ये मुनव्वर राना है, इस बंदे को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, पर देखो तो इसकी सोच भी वो कुरान की आयतों वाली है। और इसकी नहीं, हर जो मुस्लिम है उसकी सोच कुरान के आयतों से ही बंधी हुई है। इन्हीं सब पर एक बार मेरे एक काफ़ी क्लोज मुस्लिम दोस्त से लगातार 8 घंटे बातचीत हुई थी। उस डिस्कशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका सोच भी इसी लाइन पे था। जो फ्रांस में टीचर का गला काटा गया था उस पर वो इफ बट लगा के बोल रहा था कि भाई चलो गला काटना तो गलत बात है, बट किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहिए था। और पूरे डिस्कशन में साथ ही साथ वो मेरे को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। वो बस आज के डे में लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या गलत तरीके से दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। पर मैं सही बताऊं, जितना मैं अब इस्लाम को समझने लग गया हूं या जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उसके हिसाब से तो भाई इनका बस एक ही फंडा है, रसूल की गुस्ताखी की एक ही सज़ा, सर धड़ से जुदा। और ये सोच उनकी है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो सारी रिलीजियस फिलॉसफी है वो आफ्टर लाइफ पे बेस्ड है। इस धरती पे उनके जो भी कर्म हैं वो अल्टीमेटली 72 हुरों को पाने के लिए, यानी स्वर्ग में जाने के लिए। और उसका तरीका क्या है कि आप अल्लाह की इबादत में कुर्बान हो जाए। और जो भाई अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है तो भाई इस धरती पे उसके जो भी कर्म रहे जाएगा वो नर की। The next question from Furqan from Delhi, India.
what will happen to good non-Muslims? We have seen some very good-hearted journalists like Ravish Kumar, etc., who speak the truth, take sides of Muslims and show the ugly truth of the oppressors. It is not just him, there are many others from different professions who are like him. So what will Allah do to them if they don't die as Muslims, as they don't deserve equal punishment like other big wrongdoers? In brackets, you know their names. The questioner is asking that non-Muslims are of different types. Some are good non-Muslims, some are very bad, some are extremely bad. So will all of them get the same punishment? And the answer is no. How we have in Jannah different levels of Jannah. There is Jannah al-Firdaus, there is the Firdaus al-Ala. In the garden there is a garden. So all those who go to Jannah will not be on the same level. The Muslims that will go to Jannah would be different as compared to the Ambiyas. The Ambiyas are the best, they are the highest, the messengers. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the highest. Then you'll have the Khulafa Rashidin, you have the Sahabas. Of course, we will not be on the same level as the messengers, as the Sahabas, as the Khulafa Rashidin. And we pray to Allah that may we go to Jannah. So as there are levels in Jannah, there are also levels in the hell. And those of the non-Muslims who do good deeds, our beloved Prophet ﷺ said that they will get the reward in this world itself. Someone has done a good deed, he will get a reward, maybe he'll get wealth, maybe he'll get fame. So all non-Muslims who do good deeds, but they are committing the major sin of shirk, as I mentioned in my earlier answer. If they do the major sin of shirk, that is, they associate partners with God, then they get negative points. They will not be able to enter Jannah. As Allah says in the Quran, in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter number 4 verse number 116, that Allah, if He wishes, may forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. So anyone dies as a mushrik without repenting, then Allah will not forgive him. So all the other good deeds that he has done, which are of lesser value, as I mentioned in my earlier answer, Allah will reward them in this world itself. And in the Akhirah, in the next life, but natural, in the Jahannam, in the hell, there are different levels. Some are the lowest level of Jahannam, which will be the Munafiqeen, and those which are wrongdoers like Pharaoh and Hitler, and maybe into brackets who you mentioned, we know you're talking about. They will be there, inshallah. But always there is a possibility that even those people who are non-Muslims and maybe against Islam, there are chances that Allah may give them hidayah. What I do, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give hidayah to these good non-Muslims so that they come to the fold of Islam. And we never know. We know that every day there are thousands of non-Muslims throughout the world accepting Islam. And when they accept Islam, many of them, they become better practicing Muslims than those who are born in a Muslim family. So alhamdulillah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give hidayah to these people so that inshallah they can go to Jannah inshallah. और ये जानकारी मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई आपके कर्म चाहे जितने अच्छे हो, राइट, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते तो आप नरकी जाओगे। और ये बंदा जाकिर नायक कह भी रहा है कि मुस्लिमों का साथ देने के लिए रवीश कुमार को जो भी मिलना होगा वो इसी धरती पे मिल जाएगा, पर भाई जाएगा वो ही नरकी, क्योंकि वो एक हिंदू है। अब शायद जब रवीश कुमार को ये बात पता चले कि भाई मुस्लिमों के साथ खड़ा होकर हिंदुओं को हमेशा गाली देना ही काफ़ी नहीं है, तो वो भी इबादत शुरू कर दे बदतर हुरों को पाने के लिए। वहीं आप हिंदू फिलॉसफी में देखो तो श्री कृष्ण जी गीता में कह गए कि आप मेरे को मानो या ना मानो, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो मैं आपको मिल जाऊंगा। यहाँ आप देखो कि इस्लाम की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो आफ्टर लाइफ पे बेस्ड है, जबकि हिंदू आइडियोलॉजी है फॉर दिस लाइफ, इस दुनिया के लिए। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल है जहाँ हिंदू और इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो टोटली डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। बट आप देखो तो इस तरह के ना जाने कितने डिफरेंसेस है। आप कर्म परम धर्म पे बिलीव कर रहे हो कि भाई अपने कर्मों द्वारा ईश्वर को पा सकते हो। इस्लाम में मानना है कर्म गया तेल लेने, यदि आपने अल्लाह की इबादत नहीं की तो आपको वो नहीं मिल सकते। आप पूर्ण जन्म में बिलीव करते हो कि भाई ये जो शरीर है वो नश्वर है,
आत्मा अमर है। इसलिए क्या होता है ना कि जो मरने के बाद शरीर को जो जीवन के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पताल, उसमें हम मिला देते हैं जब जलाते हैं। तो जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर अग्नि में मिल जाता है, उससे उठता हुआ धुआं वायु में मिल के फिर आकाश तक पहुंच जाता है। जो हमारी राख होती है धरती में मिल जाती है, और जो अस्थियां होती है उसको बाद में हम इकट्ठा करके गंगा जी यानी पानी में बहा देते हैं। वहीं इस्लाम सिंगल लाइफ कहते हैं ना, एक ही पूर्ण जन्म में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है ज़िंदगी सिर्फ एक ही है, और इसलिए वो क्या करते हैं, शरीर को जलाते नहीं हैं, उसको दफना देते हैं। कि उनका मानना है कि जब क़यामत का दिन होगा, जब फैसला होगा, उसी दिन डिसाइड होगा कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा, और आप अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग या नर्क पहुँचोगे। उसी तरह आप में मानना है कि ईश्वर है जो सृष्टि के कण कण में है, इसलिए आप क्या करते हो, हर रूप में उसकी पूजा करते हो, भले वो नदी के रूप में, पर्वत के रूप में, या एक तरह से हर तरह से आप उसको पूजते हो। जबकि इस्लाम में मानना है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो सुप्रीम पावर है। और अल्लाह भी इसको एनालाइज करता है कि भाई मैं सुप्रीम पावर हूँ, अगर मेरी इबादत नहीं करोगे तो आपको नर्क मिलेगा। आप अहिंसा परमो धर्म में बिलीव करते हो, तो उनका मानना है कि भाई जब तक जानवर को तड़पा तड़पा के रेत रेत के नहीं काटोगे तो वो खाने के लिए शुद्ध नहीं होता है। आप मोनोगेमी में बिलीव करते हो, राइट, कि एक ही जीवन साथी 7 जन्म के लिए फिक्स है। तो वो पॉलीगेमी में बिलीव करते हैं, एक ही जन्म में 4 शादियाँ कर सकते हैं, तलाक कर 4 और कर सकते हैं। आप अपने बहन से तो दूर एक गोत्र में शादी नहीं करते हो। वो अपने बहन, भाभी, चाची, मामी, नानी सबसे शादी कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने एक माँ का दूध नहीं पिया हो। आप मूर्ति पूजा में बिलीव करते हो, राइट, उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। आपको गाय पूजनी है, उनको गाय खानी है। आप लेफ़्ट से राइट लिखते हो, राइट से लेफ़्ट लिखते हैं। आप सर से ऊपर नहाते हो, वो पैरों से नहाना शुरू करते हैं। तो इस तरह के न जाने कितने डिफरेंसेस है जहाँ हिंदू और मुस्लिम टोटली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट में। और यही कारण है कि हर जगह वो सोशल लाइफ में भी वो कॉन्फ्लिक्ट दिखता रहता है टाइम टू टाइम। अभी 10 अप्रैल को ही रामनवमी का जब शोभा यात्रा निकल रहा था तो देश में 8 जगह दंगे हुए। इसके 6 दिन बाद ही 16 अप्रैल को हनुमान जयंती थी। उसमें जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकली तो दिल्ली में फिर दंगे फैल गए।
Let's go across to video number 4. That's the Yatra as it passed in video number 4. How vehicles were vandalized. Anything that came in their way, smashed. Stones, bricks littered in both lanes of the road. Smoke after vehicles were set ablaze. Let's go across to video number 5. और आपको ये पैटर्न अब क्यों दिख रहा है? वो इसलिए कि अब हिंदू भी अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने लग गया है। इन शोभा यात्रा के द्वारा वो अपने हिंदू यूनिटी को एक तरह से पब्लिक डिस्प्ले कर रहा है। जहाँ पहले वो रामनवमी को चुपचाप घर में बैठ के मनाता था, अब वो लाखों लोगों के साथ सड़क पे शोभा यात्रा के रूप में मना रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जय श्री राम। तो इस तरह के प्रोसेसन से मुस्लिमों को चिढ़ होता है, और वो चिढ़ इसलिए है क्योंकि दे हैव दिस सुपरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई हम सबसे अच्छे। जैसे अल्लाह का मानना है कि वो सुप्रीम पावर हैं, जो उनकी इबादत नहीं करेंगे उनको वो नरक में जलाएंगे। उसी तरह इनके फॉलोअर्स का मानना है कि हमारे सामने यदि आप किसी और भगवान की जयकार करोगे तो हम पत्थर चलाएंगे। इसी तरह के प्रोसेसन ना निकल रहे होंगे बाकी जगह पे। हो सकता है कि उनके रास्ते में कोई मस्जिद आ गई होगी, तो भाई वो थोड़ी रास्ता बदल लेंगे या कोई और नया रूट प्लान करेंगे। और मान लो कि वो जब गुजर रहे हैं तो उसमें डीजे में हो सकता है कि कुछ गाने ऐसे बज रहे हो जिनसे उनको ऑब्जेक्शन अच्छा ना लग रहा हो। जैसे मान लो ये कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, या कोई बजा रहा हो भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो अरे भाई जुलूस है वो, उसको निकल जाने दो। ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो पुलिस में कंप्लेन कर दो, खुद पत्थर चलाने मत बैठ जाओ। और जुलूस की बात करूं तो मैं एक जुलूस दिखाता हूं आपको मुहर्रम का, जो एक मंदिर के सामने से गुजर रहा है। देखिए आप उसे। यहाँ तो किसी हिंदू ने पत्थर नहीं चला दिया यार, उनके मन में ये भाव तक नहीं होगा। और यहाँ बच्चे बूढ़े से लेके औरत तक सब पत्थर लेके तैयार बैठे हुए हैं। अरे कहाँ से ये जो लड़ने का नेचुरल इंस्टिंक्ट है इनमें, वो भी इनके रिलीजियस डॉक्ट्रिन से ही आते हैं, जो ये कहती है कि आप तब तक लड़ते रहें जब तक आप दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर देते। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। ये वो कंट्री हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स हैं, या जहाँ पे इस्लामिक रूल चल रहा है, और उनके कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है वो भी इस्लामिक कंट्री है। तो इसे एक तरह से धरती पे मुस्लिमों का स्वर्ग कहा जाता है। आज इस तरह के 60 देश हैं, तो इनका कहना है वहाँ पे भाई आप शांतिपूर्वक रहें, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करें। वहीं जो दारुल हरब है उसे कह लीजिए इस्लाम का नर्क बोल लीजिए, कि वो कंट्री है या वो एरिया है जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, साथ ही जो वहाँ की सरकारें हैं वो इन पे हर तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा के रखती हैं। आप इजराइल समझ लीजिए, तो कहना है वहाँ पे आप कंटिन्यूसली फाइट करते रहिए। और इन दोनों के बीच में आता है दारुल सुलह, जिसमें आप इंडिया को ले लीजिए
कि वो रीजन या वो कंट्री जहाँ पे आप हैं तो माइनॉरिटी में, यानी मेजॉरिटी नहीं है आपके जो भी नंबर है वहाँ पे, पर जो वहाँ की सरकारें हैं वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, तो वहाँ पे आप चुपचाप अपनी संख्या को बढ़ाते रहें। बट जैसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लाने की कोशिश करते हैं तो फिर से आप लड़ना शुरू कर दें। तभी आप देखते हो कि जब भी कुछ इस्लामिक जो आइडियोलॉजी उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस आते हैं, आप 3 तलाक ले लो या भी बुर्का वगैरह ले लो, तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं। आज़ादी के बाद से ही ये सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। डेमोग्राफी शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू बर्थ रेट एंड इलीगल इमाइग्रेशन। इलेक्शन रिजल्ट को वन साइडेड वोटिंग से इन्फ्लुएंस करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको मुस्लिम इंटरेस्ट में लॉ बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए कहते हैं एक तरह से बाध्य करते हैं। ये तो 2014 के बाद से जब हिंदुओं ने जो जिनकी शरीर एक तरह से ज़मीन में धंसी हुई थी, उन्होंने जब अपना सर उठा के देखा तो भाई भारत में हर जगह कई जगह मुस्लिम मोहल्ले बन चुके हैं, जहाँ से आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, जहाँ पे आप दुर्गा माँ के पंडाल नहीं बना सकते, जहाँ आप जागरण नहीं कर सकते, या जहाँ श्री राम को बैन करने की बातें हो रही है। दिखाई नहीं दे रहा भाई, इस साइड कीजिए ना थोड़ा, आप उल्टी तरफ दिखा रहे हैं, इस साइड। हाँ हाँ ठीक है। ये देखिए, ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के क्या लिखा है, भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, वापस दिखाना। भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वापस दिखाओ। नहीं दिखाई है, वापस दिखाइए ना जामा साहब, क्या लिखा है वो। तो इस बंदे ने गलती से मुस्लिम एजेंडा वाले वीडियो को लाइव टीवी पर दिखा दिया, और यही सच है। हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन राम को हटाने के लिए ही काम कर रही है। आपको लगता होगा कि यार जो मेरा मुस्लिम दोस्त तो ऐसा नहीं है, या मेरा ऑफिस का मुस्लिम कलीग ऐसा नहीं है, या मेरे जो आस पड़ोस में जो मुस्लिम है वो ऐसे तो नहीं है। तो भाई किसी भी कम्युनिटी का जो इनएक्टिव वर्ग होता है वो सोसाइटी को किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करता। किसी भी कम्युनिटी का जो वो एक्टिव वर्ग होता है वही समाज का, सोसाइटी का दिशा और दशा तय करते हैं, और बाद में जो ये इनएक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उस बनाए हुए रास्ते पे बस चलने लग जाते हैं। इनएक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल इन एनी सोसाइटी इज जस्ट द शील्ड फॉर रॉन्ग डूअर, कि भाई सब एक जैसे नहीं होते। किसी भी समाज को स्थिर रखने के लिए उसके हर एक पर्सन का सोशली रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी होता है, पर समाज को अस्थिर करने के लिए 50-100 का झुंड काफ़ी है। आज़ादी के बाद हमारे नेताओं की सोच इतनी बौनी रही, उनकी दूरदर्शिता इतनी कम रही, या कह लीजिए उनका स्वार्थ इतना बड़ा रहा कि वो आने वाले खतरे को देख ही नहीं सके। अंबेडकर जी ने कहा था कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री बिकम हिस्ट्री देमसेल्फ। तो भाई आपको हिस्ट्री में तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, जस्ट मुड़कर देख लेते तो आप देखते कि कैसे मुस्लिम समाज ने अपनी संख्या के हिसाब से 2 हिस्से अलग कर लिए। तो आपको उसमें ये आशंका नहीं हुई कि आने वाले दिनों में फिर से जब ऐसे हालात होंगे, जब किसी एरिया में उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर से वो अलग होने की बात करेंगे। लाखों लोगों के लाश पर देश बटा था, और वो बंटवारा टोटली ऑन रिलीजियस ग्राउंड था, और बंटने के बाद तुरंत ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक भी घोषित कर दिया था। तो भाई आप भी खुद को उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते। उस समय जो भी मुस्लिम वर्ग यहाँ रह गए थे वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते, क्योंकि वही था ना नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और उसके बाद जब आपने इन मुस्लिम समाज के जो फ्रीडम को इंश्योर करते कि भाई ठीक है, हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हम आपको वो हर फ्रीडम देते हैं, प्रोवाइडेड की प्रायोरिटी हिंदुओं की रहेगी, तो अब तक वो हमारे समाज में संगठित हो चुके होते या समरसता वो बन चुकी होती। पर यहाँ तो आज भी वो उसी मोड में जिए जा रहे हैं कि भाई हमने तुम पे 1000 साल हुकूमत की है। हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत
तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे। आज हम डरते घबराते हैं, आज हम उन लोगों से घबराते हैं जो कभी हमारी चौखट की गर्द चाटते थे, आज वो उनसे हम डरते हैं। अरे क्यों डरे हम, क्यों घबराए हम? उनसे कौन है वो? अरे हमने इस मुल्क के ऊपर 1000 बरस तक जहांबानी और हुक्मरानी की, इसके चप्पे चप्पे के ऊपर हमारी अजमत के निशान है। आज हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें। तो मुस्लिम भाइयों को ये याद रखना है कि उन्होंने 1000 सालों तक हिंदुओं पर शासन किया है, तो ज़रूर याद रखें, पर साथ में ये भी याद रखें कि वो शासन किस तरह किया है। वो किया है जजिया लगा के, मंदिरों को तोड़ के, नालंदा विश्वविद्यालय को जला के, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा के, हिंदुओं की बहन बेटियों को नीलाम करके, हिंदुओं को गले काट के और न जाने क्या क्या अत्याचार करके। तो जब चीज़ों को आप इस तरह देखोगे, इस तरह सोचोगे, तभी आप हिंदुओं से घुल मिल सकोगे कि भाई एक दौर ऐसा था जब हमने इन पे इतना अत्याचार किया था और आज इन्होंने हमें बराबरी का हक दे रखा है। जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तभी आप उसे सुधार सकते हैं। यदि आप इस तरह सोचते रहोगे कि ये तो हमारे गुलाम थे 1000 साल तक और आज हमारे गुलाम क्यों नहीं हैं, तब भाई कलसते ही रहोगे। और मुस्लिम समाज को किसी भी दूसरे समाज से ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है, पर फिर भी आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई हमें सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो हर परिभाषा है वो इस्लाम पे शुरू होती है और इस्लाम पर ही ख़त्म होती है। हिंदी में एक कहावत है ना कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। तो अब इनको 3 तलाक को हटाए जाने से तकलीफ़ है, बुर्का की जगह स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर हटाने से प्रॉब्लम है, या कह लीजिए कि सड़क पे या पार्क में नमाज़ पढ़ने से मना करने पे प्रॉब्लम है, हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने से प्रॉब्लम है। और क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो इनकी इन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही, तो इनको वो सेकंड क्लास सिटीजन वाला फील आ रहा है। इवेंचुअली अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन तब मानेंगे जब भारत भी इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलने लग जाएगा। इनफैक्ट ये शुरू से ही भारत में अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन ही बनाना चाहते हैं। इनका तो वो नारा भी है ना कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये बेचारे तो भाई चुपचाप उस प्लान पर काम भी कर रहे थे कि 1 साइडेड वोटिंग के थ्रू इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सत्ता में उन पार्टियों को ला रहे थे जो उनके लिए पॉलिसी इनेक्ट करे या उनके हितों को सेफगार्ड करे, और डेमोग्राफिक को कंटिन्यूसली शिफ्ट कर रहे थे थ्रू बर्थ रेट एंड इलीगल इमाइग्रेशन, और सत्ता पे अपनी पकड़ बनाते ही जा रहे थे, बढ़ाते ही जा रहे थे। ये तो आप समझ लिए कि 2014 में बीजेपी ने सोए हिंदुओं के मुंह पे पानी मार के इनके उस प्लान पर पानी फेर दिया। तो फिर ये सारे वापस आ गए उसी ट्राइड एंड टेस्टेड लड़के लेंगे वाले प्लान पे, और फिर अब सब ने अपने घरों में पत्थर, पेट्रोल बम, चाकू, छुरी, तलवार सब जमा कर रखा है और समय समय पे उसे यूज़ भी करते रहते हैं। हिंदू समाज को ये बात समझना होगा कि वो इस लड़ाई को रोक नहीं सकते, बस टाल सकते हैं। यदि इसे आप आज लड़ते हैं तो ये लड़ाई पॉलिटिकल होगी। सत्ता में आप ऐसी पार्टी को लेकर आइए जो आते ही इन कानूनों को लागू करे। रिमूव सेकुलरिज्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू राष्ट्र। सेकेंड, इनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। थर्ड, इम्प्लीमेंट एनआरसी और अक्रॉस द कंट्री। और यदि इस लड़ाई को आप कल पे टालते हैं तो कल फिर से किसी एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी होगी जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे वो फिर से एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और इसी तरह हिंदू अपनी ज़मीनों को छोड़ता हुआ आया है। और जैसा कि नदीम ने कहा भी है
कि भाई हिंदू डरपोक होता है, मुस्लिम मरने से नहीं डरता, वो अल्लाह के नाम पे खुद कुर्बान हो सकता है और साथ ही दूसरे को कुर्बान कर भी सकता है। वहीं हिंदू में बहुत बड़ा वर्ग स्वार्थी और कायर होने के साथ साथ विश्वासघाती भी है, जो सेकुलरिज्म का या कह लीजिए सेकुलर हिंदू का चोला ओढ़े घूमते रहते हैं। मेरा ही एक सेकुलर रिश्तेदार इनबॉक्स में मेरे को ये भेज रहा है, जहाँ कोई राजीव भाटिया नाम का ज्ञानी ज्ञान पेल रहा है कि दुनिया में एक ऐसी प्रजाति है जहाँ जो घी को जला देती है, दूध को बहा देती है और गौमूत्र पी जाती है। और जो मेरा रिश्तेदार है वो इससे एग्री भी कर रहा है और मैं भी गर्व भी फील कर रहा होगा, तभी वो इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सर्कुलेट कर रहा है। तो मैंने भी कटाक्ष में ही लिखा कि भाई इस बंदे को भी लगता होगा कि किसी मुस्लिम घर में पैदा हो जाता ताकि उसको ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तो ऐसे जो लोग हैं इनका आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने घर परिवार और बच्चों को भी अपने जैसा ही बना रखा है। दे आर द गोन केस। उनको समझाने बुझाने या उनके साथ माथा फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये ज़रूर कर सकते हो कि अपने बच्चों या अपने घर परिवार में हिंदुज़म को लेके अवेयरनेस बढ़ाएं या उनको प्रॉपर धर्म और संस्कार दें, ताकि जब वो ऐसे लोगों के या कह लीजिए उनके घर परिवार या उनके बच्चों के कांटेक्ट में आए तो उनका इन पे असर ना पड़े। टीच योर चिल्ड्रन धर्म बिफोर सम अदर पर्सन टीच देम अधर्म। और अफसोस की बात यह है कि हमारे हिंदू समाज में जो ये सेकुलर हिंदुओं की जमात है उनकी संख्या बहुत बड़ी है और शायद दिन पर दिन बढ़ भी रही है, और यही हिंदू समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। यदि बाहुबली के टर्म में समझाऊं तो आप ऐसा समझो कि भारत है जो महिष्मती है, देवसेना हमारे गॉड गॉडेस और हमारे कल्चर है। बाहुबली हिंदू समाज का जागृत वर्ग है जो भारत और उसके कल्चर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भल्लाद देव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत पे कब्जा करना चाहते हैं। बिजलाल देव हमारे सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने स्वार्थ के कारण भल्लाद देव का साथ दे रहे हैं। शिवगामी देवी हमारे सेकुलर हिंदू हैं जो गलत फहमी में आके बाहुबली को यानी कि अपने ही समाज के दूसरे जागृत वर्ग को चोट पहुंचा रहे हैं, उसके मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो कटप्पा है वो हमारा कलेक्टिव हिंदू कॉन्साइंस है, जहाँ हर बंदे को लग रहा है कि वो हिंदुज़म की तरफ वफादार है, बट समहाउ अपने स्वार्थ के कारण या अपने सोच के कारण उसी पे चोट कर रहा है या उसी को मार रहा है। शत्रु उसके पास भी नहीं आ सकता, हथियार भी उसे छूने से डरते हैं। ऐसे महावीर की मृत्यु कैसे हुई? तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात महेंद्र। कौन दादा? कौन? वो नीच मैं हूं। जीव नदी पर्वत रोके चीरे घाटी धार